The next topic is statistical fluctuations. Statistical fluctuations basically tells me कि जब मेरी पॉसिबल स्टेट्स, एक्सेसिबल और इनएक्सेसिबल स्टेट्स हम निकालते हैं तो उसके अंदर हम एक बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। तो वो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट बेसिकली है क्या चीज़, उसके लिए लेट अस कंसिडर, मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स के अंदर ऐसे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एट सम पॉइंट मैंने इसके बीच में एक पार्टीशन कर दिया एंड नाउ आई हैव A एंड B, टू बॉक्सेस। तो रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल टेक प्लेस एंड कुछ पार्टिकल्स जो है वो आपस में टकराएंगे, दीवारों से टकराएंगे, इसके पार्टीशन जो किया है उससे भी टकराएंगे एंड एट द एंड दे लीड टू distribution of particles, these n particles in such a way कि overall मेरे पास दोनों जो बॉक्सेस हैं A एंड B उसके अंदर मेरे पास हाफ हाफ पार्टिकल्स अप्रॉक्सीमेटली आ जाएंगे n/2 A एंड B के अंदर विच इज इक्विवेलेंट टू A एंड B, ठीक है। A एंड B के अंदर फॉर एग्जांपल मेरे पास शुरू में 4 पार्टिकल्स थे। 4 पार्टिकल्स में से जब मैंने पार्टीशन किया तो दोनों के अंदर कितने कितने आ गए, 2 आ गए। नाउ यू विल से कि मैम हो सकता है किसी में 3 आए, या जैसे अभी हमने नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट्स करी थी उनकी प्रोबेबिलिटीज हम निकालते जा रहे थे, राइट। तो उस केस के अंदर वी से कि यहाँ पर हमने एक बात करी है ओनली 4 पार्टिकल्स की। नाउ लेट अस कंसिडर n इज वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। जब हम आते हैं यहाँ पे हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करी है। फर्स्ट थिंग इज जो मेरी पार्टीशन है इट इज इक्वी पार्टीशन, मतलब मेरे A एंड B आर इक्वलेंट टू वन अनदर। इक्वलेंट टू वन अनदर मतलब बॉक्स को एग्जैक्टली हाफ के अंदर मैंने क्या किया है, डिवाइड किया है। इस केस के अंदर जब मैं इसे डिवाइड करूंगी जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे ऑब्वियसली उतनी क्राउडेडनेस ज़्यादा हो जाएगी। क्राउडेडनेस ज़्यादा होगी तो वो इसके अंदर एक यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे और तब पार्टीशन करेंगे तो वो हाफ हाफ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, राइट। तो सिमिलरली जैसे जैसे वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू अ वेरी हाई नंबर, तो मेरा क्या होता है, वी से द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीजेस। पहले भी हमने एक फॉर्मूला किया था मैक्रोस्टेट्स एंड माइक्रोस्टेट्स के टॉपिक से पहले, जिसमें कि वी टोल्ड कि द एक्सप्रेशन फॉर P max which was given as total number of particles का फैक्टोरियल ओवर n_a फैक्टोरियल n_b फैक्टोरियल इंटू 1 to the power n, ये मेरा एक्सप्रेशन था। एंड दिस वाज मैक्सिमम व्हेन n_a is equals to n_b is equals to n/2। इस केस के अंदर मेरी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकल के आई थी। तो इस केस के अंदर भी व्हेन आई पुट n/2 आई विल से n/2 पार्टिकल्स जब डिस्ट्रीब्यूट होंगे दोनों बॉक्सेस के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब होगी, तो आई से दिस स्टेट हैविंग na and b equals to n/2 will be known as my most probable state, ठीक है। इसको अब हम एक तरह से प्रूफ कैसे करेंगे, तो व्हाट विल डू इज हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को n ना लेके एक आर्बिट्रेरी नंबर दे देते हैं एंड उसके बेसिस के ऊपर एक रिलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालते हैं विच विल गिव मी द आइडिया कि कौन से केस होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो आई विल से लेट n बी इक्वल्स टू 40, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर 40 एंड according to me
जो ये 40 पार्टिकल्स हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 बॉक्सेस A and B with the most probable state. तो I'll say P max will be 40 factorial over 40 का half will be 20 factorial into 1 by 2 to the power 40. This will give me the probability of my most probable state. But आप लोग बोलते हो कि मैम let us shift 25% of this number of molecules थोड़ा सा इधर उधर, ठीक है? तो what I'll do is 25% of 25, ठीक है? तो P dash will be 40 factorial ओवर एक तरफ कम हो जाएगा एंड एक तरफ इंक्रीज हो जाएगा इंटू 1 to the power 2 की पावर 40, यही आएगा. अब हाउ डू वी नो कि कौन सी स्टेट इज मोर प्रोबेबल? व्हाट विल डू इज देयर इज अ कंसेप्ट विच इज रिलेटिव प्रोबेबिलिटी. Relative probability R, and it is the ratio of P which I am considering over probability of maximum most probable state. अब ये जो रेशियो है if it comes out to be very very small, that means denominator is very very high, that means most probable state के occurrence की probability बहुत high है as compared to this, तो हम बोलेंगे कि ये less probable है. तो सिमिलरली एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं. R will be probability of 1525 over probability of 2020, not T20. तो ये मेरे पास आएगा 40 factorial over 15 factorial into 25 factorial into 1 by 2 to the power 40, the whole divided by 40 factorial over 20 factorial 1 by 2 to the power 40. 40 एज इट इज चला गया, ये एज इट इज चला गया. रिजल्ट क्या आया? 20 फैक्टोरियल ओवर 15 फैक्टोरियल 25 फैक्टोरियल. इस एक्सप्रेशन को विच इज योर क्या कह सकते हैं, होमवर्क भी है. इफ यू कैलकुलेट इट विल कम आउट अप्रोक्सीमेटली एज 0.3. दैट मीन्स कि 25% भी अगर आप लोग शिफ्ट करोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या रह जाएगी? सिर्फ मैक्सिमम के कंपैरिजन में 0.3. दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टेट और दिस डिस्ट्रीब्यूशन टू अकर और टू स्टे इन द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट इज मैक्सिमम एंड दिस सर्टिफाइज. सेम चीज़ का एक और एग्जाम्पल आप दूसरा नंबर लेके भी कर सकते हो एंड दैट विल बी योर होमवर्क. व्हाट you have to calculate the probability for 400 particles. 400 की P max क्या होगी? P 200 and P dash will be 25% shift करेंगे तो 150 and 250. एंड एज यू मूव फर्दर इसका जो रिजल्ट भी निकल के आएगा दैट विल बी मच 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 लोअर. तो एज अ रिजल्ट हम एक कंक्लूजन निकालेंगे. कंक्लूजन विल बी एज कैपिटल N increases the probability of the most probable state increases. मतलब जितना जितना आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इंक्रीज करते जाओगे उतना ही मेरा हाफ डिफ्यूजन वाली स्टेट का प्रोबेबल होना उतना ही ज़्यादा होता जाएगा. एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रिजल्ट एंड दिस इज़ फ्लक्चुएशन. अब इसमें फ्लक्चुएशन क्या था? फ्लक्चुएशन क्या है कि जब मेरे पास 40 पार्टिकल्स थे, 40 के अंदर मैंने एक पार्टीशन किया, 20 उधर रह गए, 20 इधर रह गए, तो उस केस के अंदर क्या हो रहा है, एक बार को 20-20 हो गया एंड जो मॉलिक्यूल्स है वो रेस्ट पे तो होते नहीं है, रेस्ट पे नहीं होते, तो दैट मीन्स जो 20 इधर है और जो 20 इधर है वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, वॉल से कोलाइड कर रहे हैं एंड एट सम पॉइंट वो इस वॉल को, पार्टीशन वाली वॉल को भी क्रॉस ओवर कर रहे होंगे. तो कुछ पार्टिकल्स इधर के निकल के इधर जा रहे होंगे, इधर के निकल के इधर आ रहे होंगे. जैसे कि आपने इसको शिफ्ट किया है 25% एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम.
तो वो जो फ्लक्चुएशंस आते हैं कि 20-20 ना होके कभी वो 19-21 रहेगा या कभी 15-25 रहेगा, दोज आर माई स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन. एंड स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशंस keeps on reducing as we keep on increasing the number of particles as a whole. तो this is the result. इसी को अगर मैं जनरलाइज करना चाहूँ, जनरलाइज करने के लिए the formula would be n and n/2 n/2. n/2 पार्टिकल्स मेरे पास दोनों बॉक्सेस के अंदर हैं एंड इफ आई हैव टू शिफ्ट देम और आई हैव टू शो सम फ्लक्चुएशंस, तो मैं क्या करूंगी, लेट अस कंसिडर कि s नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो क्रॉस ओवर कर रहे हैं. मेरे पास P मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी आएगी दैट विल बी P n/2 एंड n/2. एंड मेरे पास एक P डैश में ले रही हूँ कि सपोज s नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो मेरे पास शिफ्ट हो रहे हैं, दैट विल बी n/2 प्लस s n/2 माइनस s. ये मेरा एक और फ्लक्चुएटेड वाला स्टेट आ गया. तो नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द रिलेटिव प्रोबेबिलिटी फॉर P डैश ओवर P मैक्सिमम. ठीक है, इसका रिलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालते टाइम टोटल नंबर ऑफ n इसका क्या आएगा, n फैक्टोरियल ओवर n/2 फैक्टोरियल n/2 फैक्टोरियल 1/2 टू द पावर n. इस केस में n फैक्टोरियल n/2 प्लस s फैक्टोरियल n/2 माइनस s फैक्टोरियल इंटू 1/2 टू द पावर n. दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. P मैक्स का क्या है, n/2 ये ऊपर चला जाएगा तो आई विल गेट n/2 फैक्टोरियल ओवर इंटू n/2 फैक्टोरियल. दिस इज ओनली वन स्टेप विच आई एम स्किपिंग एंड आई होप आप लोग इसको बहुत ईजिली कर सकते हो. डिनोमिनेटर विल बी n/2 प्लस s फैक्टोरियल इंटू n/2 माइनस s फैक्टोरियल. अब s जो है इट इज सम नंबर, ठीक है. जब आई एम एडिंग दिस n/2 प्लस s, ठीक है, तो n/2 प्लस s के अंदर n/2 कम रह जाएगा. तो इस केस के अंदर जब हम इसे एक्सपैंड करेंगे तो मैं क्या बोलूँगी, n/2 प्लस 1 n/2 प्लस 2 n/2 प्लस 3 अप टू n/2 प्लस s, है ना. या इसको मैं अगर रिड्यूस करती भी जाऊँगी तो भी एक ही बात बनेगी. मतलब ये s से मुझे -1 -2 करते करते कहाँ तक जाना है, n/2 तक. तो मेरे पास क्या बचेगा, n/2 ऊपर से एक तो चला गया तो नीचे क्या बचा, n/2 प्लस 1. इससे इधर वाली टर्म n/2 फैक्टोरियल थी जिसने ऊपर वाली को कैंसिल कर दिया, n/2 प्लस 2 अप टू n/2 प्लस s. ठीक है. सिमिलरली ये वाला जो है ये क्या होगा, कहाँ तक जाएगा, इस तक, है ना. तो ये भी कैंसिल होगा लेकिन ऊपर क्या आ जाएगा, n/2 से ये वाली जो चीज़ है ये इससे कम है ना. तो यहाँ पे क्या आएगा, n/2 माइनस s प्लस 1 n/2 माइनस s प्लस 2. माइनस s तक ही हमें जाना था, ये वाला नंबर इससे कम है तो n/2 माइनस s इसके अंदर से -1 -2 ऐसे ऐसे करेंगे तो मेरे पास ये वाली चीज़ को कैंसिल आउट करेंगे एंड लास्ट में क्या बचेगा, n/2. ठीक है. ये जो एक्सप्रेशन आया है, दोनों तीनों चारों पांचों हर चीज़ क्या है, हर ब्रैकेट आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है. तो मल्टीप्लाई के हम फैक्टर बना सकते हैं. कैसे बनाएंगे, n/2 ये 1 को इधर लिख लेते हैं प्लस 1 माइनस s ओवर n/2 प्लस 1, ये वाला और ये वाला. सिमिलरली ये आ जाएगा n/2 प्लस 2 माइनस s ओवर n/2 प्लस 2. ऐसे ही करते करते आगे चला जाएगा. आगे जाएगा तो क्या आएगा, इसमें से अगर अब मैं n/2 प्लस 1 कॉमन ले लूँ तो s के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इधर 1 रह जाएगा. आई विल गेट 1 माइनस s ओवर
2 plus 1, 1 minus s over n by 2 plus 2, yes, so on. n by 2, n is a very large number, उसके अंदर 1 and 2 अगर आप ऐड कर भी दोगे तो भी there is not much difference. तो n by 2 को n by 2 will be approximately equals to n by 2, ठीक है. तो ये क्या चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा. I'll get 1 minus 2s by n, 1 minus 2s by n up to कितने टाइम्स, रेज़ टू पावर s, क्योंकि हम कहाँ तक जा रहे हैं, s तक ही तो जा रहे हैं, n by 2 प्लस s तक यहाँ पर, ठीक है. तो मेरे पास क्या आएगा, इट इज 1 minus 2s divided by n whole raised to power s. दिस इज माई रिलेटिव प्रोबेबिलिटी. अब रिलेटिव प्रोबेबिलिटी के इस एक्सप्रेशन तक हम क्यों आए हैं, इसलिए आए हैं क्योंकि इसको थोड़ा सा और हमें रीअरेंज करना है टू गेट अ सर्टेन क्वांटिटी डिनोटेड बाय f. सो वी हैव रीच्ड टू द पॉइंट वेयर रिलेटिव प्रोबेबिलिटी जो हमारे इस केस के अंदर आ रही है, इट हैज़ कम आउट टू बी 1 minus 2s divided by n whole raised to power s, ठीक है. टेकिंग लॉगरिथम, log to the base e r will be equals to, s आगे आ जाएगा, log to the base e 1 minus 2s divided by n. Now ये जो एक्सप्रेशन है इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो विल गेट s इंटू माइनस ऑफ 2s बाई n माइनस 2s बाई n का होल स्क्वायर माइनस 2s बाई n का होल क्यूब एंड सो ऑन. सो ऑन करेंगे तो यू नो दैट s इज मच मच लेस देन n, है ना. तो जो भी मेरी s बाई n का जो रेशियो है इट विल सर्वाइव ओनली टू द फर्स्ट ऑर्डर. सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर क्या करेंगे, वैनिश कर देंगे. तो आई विल गेट माइनस 2s स्क्वायर डिवाइडेड बाय n एंड दिस इज लॉग टू द बेस e r. इसी के अंदर 2n over 2n, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2n. तो मेरा क्या आएगा, दिस विल बी माइनस 4s स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू n बाय 2. यहाँ से मैंने 2 को उठाया है एंड यहाँ से मैंने n को उठाया है, ठीक है. ये जो ब्रैकेट में है दिस विल बी नोन एज f स्क्वायर. f इज माय फ्रैक्शनल डिविएशन एंड इट्स वैल्यू इज 2s over n. तो स्क्वायर होगा तो 4s स्क्वायर आ गया. तो दिस गिव्स r के ऊपर से जो लॉगरिथम था इट विल गो टू द other side, c exponential minus f square n by 2. This is my result where c is some constant. Now probability for the fractional deviation will be, this expression will be equals to probability of fractional deviation and the total probability of minus 1 to plus 1 df should come out to be 1. इसके अंदर इस एक्सप्रेशन को जब हम पुट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे तो आई विल गेट, दिस इज अगेन योर होमवर्क, यू विल गेट c का वैल्यू एज अंडर द रूट n by 2 pi. Therefore probability of fractional deviation will be under the root n by 2 pi exponential minus f square n by 2. This gives my probability of the fractional deviation in case of the statistical fluctuations. And also this
shows कि जैसे जैसे I keep on increasing the number of particles, n की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी, the probability of fractional deviation, मतलब किसी भी तरीके का जो भी मेरा डिविएशन होगा from the most probable state वो क्या करेगा, exponentially डिक्रीज करता जाएगा. That is why the most probable state इसीलिए नाम दिया गया है because it has the maximum probability of occurrence. And this topic was my statistical fluctuations. I hope आप लोगों को ये clear है.